राधे राधे। दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक नई सत्य घटना लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आपको बहुत अच्छी लगेगी। जगन्नाथपुरी की ये सत्य घटना है। एक कसाई थे, उनका नाम था सदन। सदन कसाई अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे मांस बेचकर। उनका नित्य यही नियम था, सुबह उठकर दुकान पे आते थे, मांस बेचते थे, तराजू में तोलते थे, उस समय भजन गाते थे, भजन गाते गाते वो मांस बेचते थे। एक बार एक साधु वहाँ से निकल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से बहुत बदबू आ रही है, इस दुकान में ऐसा क्या है। तो उन्होंने देखा कि अच्छा, इस दुकान में मांस बिक रहा है, इसीलिए इतनी बदबू आ रही है। तो उन्होंने कहा कि ये देखा कि एक तरफ मांस रखा है और एक तरफ तराजू में बाट के स्थान पर शालिग्राम जी रख रखे हैं। तो साधु ने सदन से कहा कि अरे भैया, तुमने तो एक तो इतना गंदा काम कर रहे हो और दूसरी तरफ तुमने भगवान बिठा रखे हैं, ये तो शालिग्राम जी हैं, तुमने इनको बिठा रखा है। तो उसने, अब वो सदन कसाई था, लेकिन वो दिल का बहुत साफ था और बहुत भोला इंसान था। तो उसने कहा कि अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ये भगवान है, मुझे नहीं मालूम था। तो साधु ने कहा कि अच्छा, अब कोई बात नहीं, तुम ये मुझे दे दो। तो सदन ने कहा कि ठीक है, ये इनको आप ले जाइए, मेरे से भगवान बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुझे माफ़ कर देना, अब आप ये साधु जी के साथ जाइए। तो साधु उनको अपने साथ ले गए और ले जा कर के उन्होंने उनको बहुत अच्छी तरह साफ़ किया और साफ़ करके उन्हें गंगा जल से नहलाया और फिर अपने मंदिर में रख लिया। मंदिर में ले जा कर के उन्होंने रख के कहा कि भगवान, अभी तक तो आप बहुत गंदी जगह बैठे हुए थे, अब मैं आपके लिए खीर पूरी बना के लाता हूँ। वो तो पता नहीं क्या क्या खिलाता होगा, अब मैं आपको अच्छा अच्छा व्यंजन बना करके खिलाऊँगा। वो खीर पूरी बना के लेकर आए, भगवान का भोग लगाया। रात्रि के समय भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि ये तूने क्या किया, मेरे को वहाँ से क्यों लेकर आया, मैं तो उसी सदन के पास ही रहना चाहता हूँ। वो तराजू में चाहे मांस बेचता है, लेकिन दूसरी तरफ उसने मुझे बिठा रखा है, बार बार बिठाता है, उठाता है, फिर बिठाता है। उछल कूद में मुझे बहुत मज़ा आता है और साथ में जो वो भजन गाता है, वो भजन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसके भजन सुने बगैर मैं नहीं रह सकता। तो मुझे तो वहीं छोड़ कर के आओ। अब सुबह उठा साधु, तो उन्होंने कहा कि अरे, भगवान तो उन्हीं के पास वापस जाना चाहते हैं। वो उन्हें ले करके, शालिग्राम जी को ले करके, और दोबारा से वहीं पर ही आए, दुकान पे आकर के बोले कि लो कसाई, आप तो इनको अपने पास ही रखो, भगवान ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए, तुम्हारे मारे मुझे भी दर्शन हो गए, और भगवान ने कहा है कि मुझे तो उन्हीं के पास रहना है और मुझे तो उन्हीं के पास अच्छा लगता है, उनके भजन सुन के ही अच्छा लगता है, और वो दोबारा से आ गए तुम्हारे पास। अब तो सदन खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। मैं इतना गंदा काम करता था, उसके बाद भी भगवान मेरे पास दोबारा आ गए। मैं ये गंदा काम अब नहीं करूँगा, भगवान आपके से मिलने में स्वयं आ रहा हूँ। कहने लगे कि भगवान जगन्नाथ जी ने उन्हें दर्शन दे कर के ये कहा है, तो अब मैं दर्शन करने उनके पास जाऊँगा, पुरी जाऊँगा। वो पुरी के लिए अपना सब कुछ त्याग कर जगन्नाथपुरी के लिए निकल गए। चलते चलते, इतना दूर था जगन्नाथपुरी, चलते चलते कई दिन लगे। एक जगह जब वो रात्रि हो रही थी, आगे बहुत घना जंगल था, तो एक मकान था। उन्होंने सोचा कि आगे जाने की जगह रात्रि में, इस जंगल में घुसने की जगह, मैं रात्रि यहीं विश्राम कर लेता हूँ। और उन्होंने उस मकान के बाहर ही वे बैठ गए।
अब जब वो वहाँ बैठे हुए थे और भगवान के ध्यान में मगन थे कि जैसे ही प्रातः होगी मैं यहाँ से चल दूँगा, इतने में ही उस मकान की जो गृहिणी थी वो बाहर निकल के आई। उन्होंने देखा कि हमारे मकान के बाहर ये कौन बैठा है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम कौन हो। अब वो तो भगवान की बस मिलने के आस में बैठे हुए थे कि कब पहुँचूँ, कब मैं भगवान से मिलूँ, बस यही ध्यान में मग्न बैठे थे। उन्होंने कुछ नहीं सुना। वो स्त्री बोली कि उनको देख के सदन वो इतने सुंदर थे, इतने छैल छबीले थे कि उनको देख करके उस स्त्री के मन में वासना जागृत हुई। उसने कहा कि अंदर आ जाओ और मेरे से शादी कर लो। तो अब वो तो सदन कसाई तो अपने भगवान के ध्यान में मगन थे, उसी में ही वो अपने हाथों से इशारे भी कर रहे थे, मैं कब पहुंचूंगा भगवान, मुझे जल्दी से पहुंचना है, बस यही वो हाथों से इशारे करे जा रहे थे। तो उस स्त्री ने सोचा कि ये इशारा यही कर रहे हैं कि पहले अपने पति को मार के आओ, उनका वध करो, तब मैं अंदर आऊँगा। वो इतनी वासना से भरी हुई थी कि उसने अंदर जा कर के अपने पति का वध कर दिया। और फिर बाहर आकर बोली कि मैंने अपने पति, आपने कहा था ना कि अपने पति का वध कर दो, मैंने अपने पति का वध कर दिया, अब आप अंदर आओ और मुझसे शादी कर लो। नहीं, अगर नहीं करोगे तो मैं फिर शोर मचाऊंगी और सबको इकट्ठा कर लूँगी और कह दूँगी कि इस व्यक्ति ने मेरे पति का वध किया। अब तो उनको थोड़ा होश आया कि अरे ये क्या कह रही हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने थोड़ी किया है। तो उसने, स्त्री ने शोर मचा दिया। शोर मचाते ही वहाँ बहुत लोग इकट्ठे हो गए। अब उसने सबसे यही कहा कि इस व्यक्ति ने मेरे पति का वध कर दिया और मुझसे ज़बरदस्ती कर रहा है कि मुझसे विवाह करो। तो सब लोगों ने कहा ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। अब धीरे धीरे खबर महल तक पहुंची। राजा ने अपने सिपाही भेजे कि उसको बंदी बना के लेकर के आओ। अब सिपाही जो थे वो आए और आ कर के उसे बंदी बना के ले गए। राजा ने पूछा तुमने उसका वध किया है? तो उसने कहा कि नहीं महाराज, मैंने नहीं किया। बोले देखो सच बताओ, फिर किसने किया उसका वध? बोले मुझे नहीं मालूम। बोले जब वहाँ तुम ही थे और कोई था ही नहीं, कोई पत्नी अपने पति का वध तो करेगी नहीं, तो तुम ही ने किया होगा, सच सत्य बताओ। कहने लगा कि मेरे फिर कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मैं क्या कहूँ फिर। तो राजा ने कहा कि देख लो, अगर आप नहीं बताओगे तो या तो आपको बंदी बना लेंगे या फिर आपको बंदी बना के कारागृह में जीवन पर्यंत आपको यहीं रहना पड़ेगा कारागृह में, या फिर आपके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। बोलो क्या चाहते हो। सदन कसाई बोले कि महाराज मैं जा रहा हूँ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने, आप मुझे बंदी बना के मत रखो, मेरे दोनों हाथ काट दो, मुझे उनके दर्शन करने जाना है। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने उसके दोनों हाथ काट दिया। दोनों हाथ काट के हाथों से खून टपक रहा है और सदन कसाई चले जा रहे हैं भगवान के जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। हाथों से खून टपकते हुए भी उनके चेहरे पे मुस्कान थी कि चलो मुझे कम से कम भगवान के दर्शन करने तो छोड़ दिया जाने के लिए। अब वो जब वहाँ पहुँचे तो जगन्नाथपुरी में ही पहुँचे थे, रात्रि का समय था। पुजारी जी को जगन्नाथ भगवान ने दर्शन दिए कि जाओ, मेरा एक बहुत प्यारा भक्त आया है, उसको पालकी लेकर के जाओ और पालकी में बिठा कर लेकर के आओ। तो वो पुजारी जी जैसे ही सुबह उठे वो भागे हुए पालकी लेकर के गए कि अरे, कहने लगे कि महाराज मुझे पता नहीं कि वो मैं कैसे पहचानूंगा। बोले उनके दोनों हाथों से खून टपक रहा है, दोनों हाथ नहीं है उनके। तो गए पालकी लेकर कि सदन कसाई के पास पहुँचे, जाके बोले कि महाराज
आपको भगवान ने स्वयं बुलाया है। आप उनके सबसे प्रिय भक्त हो। जब सदन कसाई ने ये बात सुनी कि भगवान ने मेरे लिए ऐसा कहा है, तो उनके आंखों से अश्रु बहने लगे, पैर कांपने लगे। अरे मेरे भगवान ने मुझे अपना सबसे प्रिय भक्त कहा है। मैंने सारी ज़िंदगी इतने गंदे काम किए हैं, उसके बाद भी भगवान का मैं सबसे प्रिय भक्त हूँ। और बस वो तो इतने भाव विभोर हो गए कि चलने लगे। तो उन्होंने कहा, महाराज आप पालकी में बैठी, उन्होंने कहा है कि पालकी में बिठा के लेकर आओ। बोले नहीं, मैं पालकी में नहीं बैठूंगा, मैं भगवान के पास पैदल ही जाऊंगा। और वो पैदल भगवान के पास गए। जैसे ही वो प्रांगण तक पहुंचने वाले थे, उन्होंने सोचा कि मैं भगवान को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता, लेकिन मेरे तो हाथ ही नहीं है। इतने में ही जैसे ही वो प्रांगण में पहुँचे, उनके दोनों हाथ ठीक हो गए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के भगवान से कहा कि भगवान आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, उन्हें दंडवत प्रणाम किया, और मैं अब सब कुछ छोड़कर आपके पास आ गया हूँ, और जीवन पर्यंत अब मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ, और यहीं आप ही की सेवा में अपना सारा समय व्यतीत करूँगा। ये कह के वो वहीं पर ही बैठ गए। भगवान की लीला देखिए दोस्तों। भगवान तो, जो मनुष्य भगवान के लिए रोता है या भगवान को पाना चाहता है, भगवान भी उसके भक्त बन जाते हैं। वो भगवान का भक्त होता है तो वो भगवान भी उसके भक्त बन जाते हैं और उसे उसका हाथ पकड़ लेते हैं। राधे राधे।